भाई इंसान अंग्रेजी चाहे कितनी भी अच्छी सीख ले, लेकिन ये शब्द उसे हमेशा कंफ्यूज करेंगे। अब इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स की एक चार्ट बना रखी है मैंने आपके लिए। देखो, जैसे घर को होम बोले या हाउस बोले, देखने को सी बोले या वॉच बोले, नींबू को लेमन बोले या लाइम बोले, सुनने को हेयर बोले या लिसन बोले, चूहे को रेट बोले या माउस बोले, बहुत को वेरी बोले या सो बोले, और धन्यवाद करने के लिए थैंक्स बोले या थैंक यू बोले। भाई घनी कंफ्यूजन है यहाँ तो, लेकिन आज आपकी ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। आज मैं आपको इन सभी को आपस में कंपेयर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा वाला कब कहां कैसे यूज करना है। सही है। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए और सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सिखाता क्या हूं, आपकी कंफ्यूजन ही मिटा देता हूं। एक एक करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है माउस या रैट। क्या बोले, बचपन में RAT रैट पढ़ा था, अब माउस भी आ गया। कंप्यूटर वाले को भी माउस कहते हैं, मतलब चूहे को कहें क्या। तो सुनिए भाई, मैं आपको बताता हूं। यह बात सच है कि माउस का मतलब भी चूहा होता है और रैट का मतलब भी चूहा होता है, लेकिन फर्क सुनिए क्या होता है। फर्क ये होता है, आपके और हमारे घरों में हो जाते हैं छोटे छोटे चूहे जिसे हम चूहिया बोलते हैं। वैसे फीमेल चूहे को भी चूहिया ही कहेंगे, लेकिन हम लोग छोटे चूहे को, भले ही वो आदमी हो, घर का मर्द हो बिल्कुल जो है, लेकिन उसे भी हम चूहिया ही कहते हैं। तो जो छोटा चूहा होता है, जो छोटा वाला होता है, स्मॉल वाला होता है, उसे हम कहेंगे माउस। मम्मी माउस आ रहा है, माउस। ठीक है। अब एक होता मोटा चूहा, वो रेलवे स्टेशनों पे भी हो जाते हैं, गलियों में भी हो जाते हैं, वो मोटे। वो भाई रेस्टोरेंट में तो पलते हैं बिल्कुल, इतने मोटे मोटे चूहे हो जाते हैं, मोटी मोटी आंखें, पूंछ लंबी। वो बड़ा वाला जो होता है, वो मोटा वाला जो होता है, उसे कहते हैं रैट। तो यह फर्क ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा फर्क है। और लोग सोचते हैं एक दूसरे कुछ भी बोल दो, लेकिन छोटी सी चूहिया, चूहा छोटा वाला, माउस। और उसी की बीवी को माइस कहते हैं, फीमेल को। और बड़ा वाला चूहा हो या मोटी चूहिया हो, रैट। रेटनी नहीं बोल सकते, रेटनी आंटी, चलो जो भी है। और नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है रैबिट या हेयर। ये रैबिट का मतलब तो आपको पता ही होगा, खरगोश बोलते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं R फॉर रैबिट, रैबिट माने खरगोश। अब कमाल की बात यह है कि इन दोनों का मतलब ही खरगोश होता है। रैबिट का मतलब भी होता है खरगोश, और आपका ये जो हेयर है, इसका मतलब भी होता है खरगोश। भाई घरों में पालते हैं अक्सर, हम देखे होंगे आपने, खरगोश। अब फर्क क्या है, किसे रैबिट कहें, किसे हेयर कहें, तो सुनिए। अगर ये वाला आपको नहीं पता था तो इसका मतलब समझ लेना, इसको भी, इसका मतलब भी खरगोश ही होता है। सुनो, बड़ा ही देसी सा, बहुत लॉजिक, बहुत सिंपल तरीका आपको बता देता हूं पहचानने का। जो घरों में पाए जाते हैं, यानी जो घरेलू होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से, उन्हें कहते हैं रैबिट। आपके घर में, हमारे घर में, किसी घर में हो, कहना रैबिट है जी, और रैबिट कहिए अपना, ये रैबिट है। और जो जंगलों में पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े कान वाले, थोड़े बड़े बड़े जंगली टाइप में होते हैं, जिन्हें घरों में नहीं पालते लोग, खतरनाक टाइप में होते हैं, उन्हें कहते हैं हेयर। ये होते हैं जंगली, यानी जंगलों में रहे। जंगाली क्यों लिख दिया, बंगाली, जंगली, जंगली, ठीक है ना, जंगली। तो भाई जंगली यानी जंगलों में रहने वाले। तो ध्यान रखिएगा, जो घरेलू होते हैं, अलग टाइप की नस्ल होती है घर में रहने वाली, वो होती है रैबिट, ये अलग तरीके की स्पीस होती है। और जो वो होते हैं जंगल वाले, उन्हें हेयर बोलेंगे। फर्क याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है लेमन। लेमन, अब हम सब जानते हैं नींबूड़ा, 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 नींबू को लेमन बोलते हैं, लेकिन चोचलेबाजी ये है कि लाइम भी बोलते हैं। अरे अंग्रेजों क्या कर रहे हो भाई। देखो, इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है नींबू। ये भी नींबू, अभी नोंबू तो नहीं लग रहा, वो नींबू, नींबू, नीम नहीं, नींबू, दोनों का ही मतलब नींबू होता है। लेकिन फर्क क्या है, तो फर्क सुनिए। जो बड़े बड़े पीले पीले होंगे भाई, बड़े वाले, पीले वाले, जरा रसीले, बड़े, तो इन्हें हम कहेंगे लेमन। भाई लेमन जूस निकाल लो, अबे बड़े होंगे तभी तो जूस होगा उनमें। लेमन जूस निचोड़ लो, लेमन पी लो, लेमन ये कर लो। तो बड़े वाले जो नींबू हो गए, उन्हें क्या बोलेंगे, लेमन। लेकिन एक होती है छोटी 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 चिड़िए पिड़िए लिड़िए सी, ऐसी छोटे छोटे, और ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हरे हरे, है ना। और निचोड़ते रहो ससुरों में वही ना निकले रस। छोटे छोटे कच्चे भी बोल सकते हैं, कच्चे नींबू, उन्हें लाइम बोलते हैं।
ध्यान रखिएगा, पका हुआ बड़ा नींबू पीला वाला, इसे बोलेंगे लेमन। कच्चे कच्चे छोटे छोटे पीले ले, 1.25 रुपए किलो, 1.25 रुपए किलो। 1.25 रुपए तो बहुत सस्ते बता दिए, 15-20 रुपए पाव मिलते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइम बोलेंगे। सही है, तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला नींबू, छोटा वाला। अब लाइम और लेमन में फर्क कर लो, और लाइम जूस पिलाना, लेमन जूस पिलाना, लाइम मत ले आना। चलो भाई, नेक्स्ट वाला देखो। ओ, ये तो बहुत खतरनाक भाई, ये बड़ा परेशान करता है हमें। होम बोले कि हाउस बोले? भाई घर को लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है घर, दोनों का ही घर होता है। हाउस मतलब भी घर, होम भी घर। अब क्या बोले, हाउस बोले कि होम बोले? मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना भाई। जो बिल्डिंग टाइप इमारत होगी जिसमें एक से ज्यादा परिवार रहते होंगे, बिल्डिंग टाइप इमारत। मैंने बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनाई, ये देखो, ये देखो, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, और छत भी बेच दी मैंने, इसकी प्रॉपर्टी की पूरी बयाना कर दिया मैंने। देखो, तो फ्लोर वाइज हो गया, या जिसमें जॉइंट फैमिली रहती हो, ऊपर चाचा ताऊ रह रहे, नीचे मौसाजी हो, मौसी जी हो, खाला, सब रह रहे, तो ऐसे को बोलेंगे हाउस। और भाई एक सिंपल सा स्वीट सा छोटा सा होम होगा, ठीक है ना, जिसमें एक ही परिवार रहता होगा, ऐसे को बोलेंगे होम। सही है। अब आपका एक घर है, मम्मी पापा के साथ मस्त रह रहे हो, तो क्या है, वो होम है। और आपके ऊपर फ्लोर है, आंटी भी रह रही है, मौसी भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, तो वो क्या है, हाउस है। हाउस फुल कर दिया तुमने। तो याद रखिएगा, सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, या फिर छोटा मकान जो होगा उसे होम बोलेंगे। और बिल्डिंग टाइप में, नो वी आर लिविंग विद मोहल्ला, सो उसे हाउस बोलेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है हेयर। हेयर, अब हम सभी जानते हैं हेयर का मतलब होता है सुनना, और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन ये कि हम इसकी गलत हिंदी जानते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, लिसन का मतलब सुनना होता है, सुनना, लेकिन हेयर का मतलब सुनना नहीं होता। इसका हिंदी में मतलब होता है सुनाई देना, सुनाई देना। देखो, सुनना और सुनाई देना बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? हमें गाने सुनाई नहीं देते, बल्कि हम उन्हें सुनते हैं। जो अपनी मर्जी से ऐसे सुनो, जैसा आप मुझे अपनी मर्जी से सुनो, जबरदस्ती थोड़ी सुन रहे हो, तो ये क्या है, ये लिसन है। यू आर लिसनिंग मी, यू आर वॉचिंग मी, आई एम लिसनिंग सॉन्ग, या आई एम लिसनिंग, जो हम सुनते हैं। और जो हमें सुनाई देता है, जैसे पंखे के, मैं सुनना नहीं चाह रहा लेकिन कानों में टकरा रही है, मेरे भैया बंद हो जा, तो ये क्या है, ये हेयर कर रहा हूं मैं। कुत्ता भौंक रहा गली में, हेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि आवाज में सुनना नहीं चाहता, सुनाई दे रही है जबरदस्ती। तो जो हम अपनी मर्जी से सुने, लिसन, जो सुनाई दे कानों को खुद टकराए, हियर। सही है। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है वेरी एंड सो। भाई ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारे लोग इसमें काफी गड़बड़ करते हैं, तो आपको समझने और सीखने की जरूरत है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि वेरी का मतलब होता है बहुत, और हमें यह लगता है कि सो का मतलब भी बहुत होता है, बट एक्चुअली में भाई मेरे ये रॉन्ग है। सो अपने आप में एक कंजक्शन है, एक जो है क्या नाम है, इसका मतलब होता है इसलिए, इसलिए, ठीक है ना। बट लेकिन दिक्कत क्या है कि हम इसे इनफॉर्मल इंग्लिश में इसे बहुत की जगह यूज कर लेते हैं, बट इसका मतलब इसलिए होता है आई एम बिजी सो आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बिजी हूं इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूं। यू हैव पेरेंट्स सो यू आर लकी, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा इसलिए तुम बहुत खुश नसीब हो, सो इसलिए। लेकिन हम इसे बहुत के रूप में यूज कर लेते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। हमें लगता है कि सो का मतलब यहां हो गया बहुत, ठीक है। सामने वाले को जिसको बोला उसको भी समझ में आ जाए कि तुम ज्यादा ही जो है मक्खन लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि बहुत है। बट जब आप ग्रामर की गहराई में उतरोगे सीढ़ी लगा के ऐसे, तो आपको पता चलेगा भैया ना, ये सो का मतलब तो इसलिए होता है, बस ये इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको बहुत की तरह यूज कर लेते हैं, बट बेटर है आप इसमें वेरी लगाएं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सीरियस, आई एम वेरी वो वेरी। तो जब भी बात होगी बहुत की तो हम लगाएंगे वेरी, जब भी बात होगी इसलिए की तो लगाएंगे सो। बाकी नहीं लगाना तो इसके लगा दो, मुझे कितनी याद। चलो नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, अगला वाला है सी या वॉच। सी या वॉच, ये नहीं तो कौन। देखो भाई, सी का मतलब भी होता है देखना, हम सब जानते हैं। वॉच का मतलब भी होता है देखना, लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है तो सुनो। फर्क यह है कि जब कोई स्थिर चीज हो, रुकी हुई हो, तो स्टिल हो। स्टील का बर्तन नहीं है ये, स्टील का मतलब होता है रुकी हुई, स्टिल, रुकी हुई। तो ऐसी कंडीशन में सी लगाएंगे। मैंने ताजमहल देखा, आई सा दा
ताज महल। देखो 100 सी की सेकंड फॉर्म है, तो वो ये सी है ये। तो यहाँ पे ताजमहल के लिए सी क्यों लगाया? क्योंकि रुका भग थोड़ी रहा है। अरे आज वो पता चले वहां गए आगरा में, वो सर आज यहाँ नहीं, आज तो गुजरात गया हुआ ताजमहल, सर भाग गया था, अब पकड़ के लाएंगे सर उसे, कल देख लो शायद आ जाए। अबे वो वहीं रहेगा। तो जो रुकी हुई चीज है वो सी लगाएंगे। लेकिन जिसे लूज मोशन, सॉरी, जो मोशन में है, यानी जो चलती फिरती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं कहीं भाग रही हो, ऐसी कंडीशन में वॉच लगाएंगे। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका मोबाइल तो रुका हुआ है, लेकिन उसके अंदर पिक्चर क्या है? मोशन में। देखो मेरे हाथ पैर हिल रहे। सो यहां पे वॉच होगा, आई एम वॉचिंग यू, आई एम वॉचिंग यू, यानी मैं आपको देख रहा हूं। अब मैं हूं एक ही जगह स्क्रीन के अंदर, लेकिन मोशन में है पिक्चर। सो इसीलिए फिल्मों को देखने के लिए स्क्रीन पर, टीवी पर, मोबाइल में कोई भी चीज देखने के लिए आपको वॉच ही लगाना होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि वो मोशन में होती है। तो मोशन वाली चीज वॉच है, रुकी हुई चीज को देखना सी। ये इसकी कॉमन सी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला थैंक्स। इस वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे थैंक्स जरूर बोलेंगे। अब थैंक्स बोले कि थैंक यू बोले, इन दोनों का ही मतलब होता है शुक्रिया। बोले तो धन्यवाद, है ना। शुक्रिया, मैं शुक्रिया लिख देता हूं, धन्यवाद एक ही बात है। शुक्रिया या धन्यवाद दोनों का यही मतलब होता है। तो लगाएं क्या? तो भाई सुन लो, बहुत सिंपल सी जानकारी दे रहा हूं। ये जो थैंक यू होता है ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल। अब आप कहेंगे वो कौन सी क्या है, ये क्या भलाई, अभी बताऊंगा। और ये जो थैंक्स होता है ये इनफॉर्मल होता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, पहले फॉर्मल ही नहीं पता, इनफॉर्मल तो बताओ। बता रहा हूं भाई। फॉर्मल होता है तमीज और तहजीब, एहतराम, अच्छे इज्जत के साथ। मतलब जो आपसे पोस्ट में बड़े होंगे, लाइक आपका बॉस, आपके मम्मी पापा हैं, आपका कोई बड़ा जानने वाला है, कोई पोस्ट में ऊंचा, पोजीशन में ऊंचा, बैंक में मैनेजर से बात करनी है, या होटल में किसी मैनेजर या बड़े आदमी से बात करनी है, तो आप उसका धन्यवाद थैंक यू में बोलेंगे। और इनफॉर्मल का मतलब था यार, दोस्त, चेला चपाटा, अरे संग लंगोटिया यार, मतलब जिससे आप बहुत फैमिलियर है, चल बे ऐसे करके बात कर ले, हट, तो उसे थैंक्स बोलेंगे। तो जैसे हम लोग आपस में दोस्त हैं तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, थैंक्स यार, एक मुंह पे चपेट मार दी, थैंक्स यार तूने मुझे पैसे उधार दिए, तुझे कभी नहीं मिलेंगे। और मैं जैसे बॉस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो है पास कर दिया। ऐसे मैं टीचर हूं तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सर, ना कि थैंक्स सर। भैया मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में आप टीचर से कहीं भी बात करें तो थैंक यू ही लगाना, ठीक है, फॉर्मल तरीके से बात करो। चलिए भैया, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं। कहां पे होमवर्क है क्या अभी? हाँ, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, वो जरूर करना क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए। ज्यादा नहीं, यहां पर बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है छोटा सा, एक बस। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कर देना। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बट छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को जरूर चेक करूंगा। प्लीज यार ये काम जरूर कर देना। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आजकल ट्रेंड में चल रहा है भाई साहब। मिलियन ऑफ पीपल ने तो नहीं खरीदा है, 2-4 ने खरीद लिया, लेकिन आप भी उन 2-4 का हिस्सा बन के 6-7 बन सकते हैं। तो प्लीज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए, या फिर मेरी किताब भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा लाइक देकर जाना।